इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हेलो किड्स, माय नेम इज़ हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मार्स एकेडमी। और हमेशा की तरह मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी प्यारी सी स्टोरी लेके आ गया हूँ। आई होप आप एकदम सेफ और हेल्दी होंगे और एक नई स्टोरी सुनने के लिए एकदम तैयार। तो आज की जो हमारी स्टोरी है उसका टाइटल है टॉक लेस डू मोर, मतलब काम ज़्यादा बातें कम। मतलब कि आप बोले कम और एक्शन ज़्यादा करें। तो हमारी जो स्टोरी है उसमें दो हंस हैं और एक कछुआ है। तो एक तालाब के किनारे एक कछुआ रहा करता था। तो अक्सर वहाँ पे दो हंस, एक हंसों का जोड़ा, मतलब एक जोड़ा और दो हंस वहाँ पे विजिट किया करते थे, वहाँ पे मछलियाँ पकड़ने के लिए। और कछुआ भी वहाँ पे सैर करने आया करता था। तो ऐसे ही विजिट करते करते उनकी कछुए से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो कछुआ था वो बहुत ही बातूनी था, वो बातें बहुत करता था। मतलब जो जिन बातों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उनकी भी वो बातें करता था। कि जैसे आज आसमान ज़्यादा नीला है, पानी ज़्यादा ठंडा है, पेड़ हिल रहे हैं हवाओं की वजह से, आज तुमने हंसों ने कहा, तुमने कौन से गांव से तुम उड़ के आए हो, कितनी मछलियां तुमने आज खा ली हैं। ऐसी बहुत सारी बकवास करता था। वो आलसी था, तालाब के पास पड़े रहता था और बातें करता था। अब लेकिन उन बातों से उन हंसों के जोड़े का थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो जाया करता था। अक्सर जो लोग हमारे पास आसपास जो ज़्यादा बातें करते हैं, हम उनके साथ तभी रहते हैं क्योंकि वो हमारा थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है। तो इसीलिए हंसों का जोड़ा भी उसके साथ फ्रेंडशिप बनाए रखते थे। क्योंकि जो कछुआ था वो बड़ी रोचक बातें करता था, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करता था। तो ऐसे ही बातें करते करते दोस्ती उनकी बहुत गहरी हो गई। मतलब वो इतने गहरे दोस्त हो गए कि अब वो अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे, बातें करने लगे, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने लगे और एक दूसरे की फ़िक्र भी करने लगे। तो एक साल ऐसा आया कि वहाँ पे सूखा पड़ गया, ड्रॉट। तो वहाँ पे जो तालाब था वो सूख गया। वहाँ पे जो जानवर थे आसपास वो परेशान होने लगे, उस तालाब को छोड़ के जाने लगे। वो तालाब सूख गया। लेकिन अब कछुआ कछुआ तो आप हम सबको पता है कि वो धीरे धीरे चलता है और वो बहुत आलसी भी होता है। तो अब वो उपाय करने लगा कि अब मैं क्या करूं। तो फिर उसने अपने हंसों का जो जोड़ा था उस उनसे मदद मांगी उसने। तो कछुए ने बोला कि मेरा कुछ जुगाड़ करो, मुझे यहाँ से कहीं ले जाओ, कुछ करो, आप लोग मेरी मदद करो, मैं आपका दोस्त हूँ, आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाता हूँ, आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता हूँ मैं। तो हंसों के जोड़े ने डिसाइड किया, चलो हम इसकी मदद करते हैं। तो कुछ 2 दिन सोचने के बाद, डिस्कस करने के बाद उन्होंने एक प्लानिंग बनाई कि हंसों के जोड़े ने कछुए को बताया कि यहाँ से 20 कोस की दूरी पे एक दूसरा तालाब है और उसमें अच्छा खासा पानी है, तो तुम वहाँ पे चलो। तो कछुआ बीच में ही बोला कि मैं कैसे वहाँ पे जाऊँगा, 20 कोस दूर तालाब है, वहाँ पे मैं कैसे जाऊँगा, इतना छोटा सा कछुआ हूँ मैं, महीनों लग जाएंगे मुझे, कैसी बातें कर रहे हो तुम, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, फलाना नहीं है। ऐसे ऐसे उनकी बातें काट दी जैसे कि उसको हमेशा हैबिट थी। तो हंसों के जोड़े ने बोला, भाई सुन तो सही पहले। उन्होंने बोला कि हमारे पास एक प्लान है, हमारे पास एक लकड़ी है, हम दो हंस एक लकड़ी को इस पोर्शन से पकड़ेंगे, एक लकड़ी को इस पोर्शन से पकड़ेंगे और तुम अपने दांतों से उस लकड़ी को पकड़ लेना और हम हंस के जो जोड़ा है उसको उड़ा के 20 कोस की दूरी तक दूसरे तालाब तक हम ले जाएंगे। तो कछुआ ने बोला, हाँ हाँ, डेट साउंड्स गुड, ये हो सकता है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मुझे चलना नहीं पड़ेगा और मैं इसी बहाने हवा की सैर भी कर लूँगा। तो फिर ये डिसाइड हो गया कि वो ऐसा ही करेंगे। लेकिन हंसों के जोड़े ने कछुए को बहुत अच्छी तरह समझा दिया कि भाई देख, ये लकड़ी तुझे अपने मुंह से पकड़नी पड़ेगी, अपने दांतों से पकड़नी पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि तू बीच में कुछ बोले नहीं, क्योंकि हम ऊंचा उड़ते हैं और बहुत तेज उड़ते हैं, और अगर तूने कुछ बोला तो तेरे मुंह से लकड़ी छूट जाएगी और तू नीचे धड़ाम से ज़मीन पे गिर जाएगा। तो कछुआ ने बोला, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कम बात करनी है ना, नई बात करनी है ना, ठीक है, मैं तो वैसे ही बहुत कम बात करता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, जो बातूनी लोग होते हैं ना, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो बातूनी है। तो कच्छू ने भी बोला, ठीक है, मैं तो कर लूँगा, मैं तो समझदार हूँ, मेरे को अपनी जान भी बचानी है। तो हंसों के जोड़े ने बोला, भाई एक बार फिर देख ले, अगर हमें कुछ और प्लानिंग करनी है, कुछ और स्ट्रेटजी बनानी है तो हम वो भी कर सकते हैं। कच्छू ने बोला, नहीं नहीं नहीं, ये ठीक है, मैं हवा में भी उड़ना चाहता हूँ, मैं भी एक बार हवा में उड़ के देखना चाहता हूँ। मैं ज़मीन पे रहता हूँ, रेंगता हूँ, धीरे धीरे चलता हूँ, मैं हवा में उड़ूँगा, मुझे बहुत मज़ा आएगा।
तो उन्होंने एक डे डिसाइड किया कि उस दिन कछुए को लकड़ी पे लटका के उनको लेके जाना है दूसरे तालाब। तो दोनों हंस आ गए एकदम रेडी, सब ताम झाम उन्होंने बना लिया। एक लकड़ी ली, मजबूत सी लकड़ी, एक हंस ने उसको इस पोर्शन से पकड़ा, दूसरे हंस ने उसको इस पोर्शन से पकड़ा और कछुए ने उसको अपने दांत से पकड़ा और उसके ऊपर लटक गया। तो उन्होंने उड़ना शुरू किया। अब उन्होंने कुछ टाइम उड़े, उड़ते कछुए को बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि वो पहली बार हवा में उड़ रहा था, उसको एंजॉय कर रहा था। लेकिन उसकी परेशानी क्या थी, वो बातू नहीं था, वो बातें बहुत करता था। उसको कमेंटिंग करने का बहुत शौक था, हर चीज़ पे वो कमेंट किया करता था। तो ऐसे ही गांव के ऊपर से उड़ते उड़ते, पहाड़ों के ऊपर से उड़ते उड़ते उससे रहा नहीं गया, जंगलों के ऊपर से भी वो उड़ा, देखा नीचे नीचे छोटे छोटे जानवर थे, उसको जानवर छोटे छोटे लगे क्योंकि वो पहली बार उड़ रहा था। तो उससे रहा नहीं गया, तो उसने उसके मुंह से एक बात निकल ही गई। उसने बोला कि वाह, आज मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, सारे जानवर मेरे नीचे रह गए। और जैसे ही उसकी ये बात खत्म हुई, उसके मुंह से वो लकड़ी छूट गई और वो नीचे गिर गया और खेल खत्म। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि आप उतनी ही बातें करें जितनी ज़रूरी हैं। टॉक लेस और डू मोर। एक्शन तो आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं जब तक किसी को तकलीफ ना हो, ऑफ कोर्स। तो अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना, अपनी टॉकिंग पे कंट्रोल करना बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ उतना ही बोलें जितनी आपको ज़रूरत है, जितनी आपसे कहा जाए। क्योंकि जो ज़्यादा बोलता है उसे मूर्ख समझा जाता है, उसे फूल समझा जाता है। कहते हैं ना, टॉकिंग इज़ अ वर्च्यू ऑफ फूल्स, कि जो ज़्यादा बातें करते हैं वो मूर्ख के बराबर होते हैं, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। जैसे वो कछुआ था, कछुए की जान बचा रहे थे हंस, और वो लकड़ी से लटका हुआ था, लेकिन उससे कंट्रोल नहीं हुआ और उसने एक सेंटेंस बोल ही दिया और उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो मैं चाहूँगा कि आप भी उतनी ही बातें करें, उतनी ही शब्द बोलें, उतनी ही सेंटेंसेस को यूज़ करें, उतनी ही फ्रेजेस को यूज़ करें जितनी आपको ज़रूरत है। और प्लीज़ ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसा बिहेवियर, ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप करने में सक्सेसफुल रहते हैं तो आपको सब पसंद करेंगे, आपको सब प्यार करेंगे, आपके साथ सब इंटरेक्ट करना पसंद करेंगे। नहीं तो आप एक मैटर ऑफ जोक रह जाएंगे। सब आपके पास सिर्फ इसीलिए आएंगे ताकि उनको इंटरटेनमेंट मिले, उन आपकी कमेंट्रीज़ को, आपके जोक्स को सुन के वो इंटरटेन हो सकें। और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बेटा, आपको वाइज बनना है, आपको इंटेलिजेंट बनना है, आपको समझदार बनना है, आपको सक्सेसफुल बनना है। इसलिए आप ऐसी मेंटालिटी, ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप करें जिससे कि आप कम बोलें और एक्शन ज़्यादा करें। बातें कम, काम ज़्यादा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग. Please do subscribe our channel and press that notification icon so that you can get the notifications immediately after we upload our upcoming stories or videos. Thank you very much. Thanks for watching.